अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये क्या हुआ पिछले 2-3 दिन में। ये था कि जब ये नज़र आ रहा था कि हुकूमत के हक़ में 8-5 की अक्सरियत से फ़ैसला हो रहा है, जो आज PTI के हक़ में हुआ, उस दिन जिस दिन ये फ़ैसले की थी तो उसके उस रात गए तक लेट नाइट फिर ये था, अगले दिन सुबह तक भी यही था। तो फिर ये गेम चेंज कैसे हुई नाज़रीन? गेम चेंज इस तरह हुई थी कि 4 जजेस ने दीगर 4 जजेस के साथ बाकायदा अपनी जान हथेली पे रख के स्टैंड लिया था। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ जिसका उन्होंने हलफ उठाया था, उसकी पासदारी का बिलाखिर फ़ैसला कर लिया। इन 4 जजेस को, दीगर 4 जजेस तो फ़ैसला कर ही चुके थे। ये जिन 4 जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनका नाम भी अभी मैं कुछ दिन बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा, लेकिन अभी उनका नाम लेना उनके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी करने के मतरादिफ होगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उन पर जिस तरह का दबाव डाला गया, और उस दबाव का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर से नहीं था, पाकिस्तान के बाहर से भी था। और ज़्यादा अफसोस की बात ये है कि ये दबाव डालने में जो पेश थे वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट कम थी, बल्कि नून लीग की एक बहुत ही अहम शख्सियत थी जिन्होंने तरीके बताए, जिन्होंने बाकायदा ये डिक्टेट कर रहे थे कि इस तरह किया जाए, इस तरह किया जाए, ऐसे कर लिया जाए, अगर फ़लाँ ना माने तो फिर ऐसे कर लिया जाए, ये लालच दी जाए, इस तरह डरा दिया जाए। लेकिन सलाम है उन 4 जजेस को कि जिनमें से 2 ने तो कमाल ही कर दिया है। मेरा ख्याल है एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इतना दबाव बर्दाश्त कर सके जिन 2 जजेस ने किया है। वैसे तो 4 ने किया, बल्कि 8 ने किया, और भी बहुत सारे जजेस ने किया। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि ये वही शम्मा थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रोशन की थी, और इन्होंने फिर उसको एक अलाव की शक्ल दे दी सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना था। बिल आखिर 2 दिन तक इन जजेस ने जो टैक्टिकली बहुत खूबसूरत खेला। इन्होंने अपना माइंड नहीं दिया। जो लोग दबाव डाल रहे थे उनसे कह दिया था कि अच्छा चलें देखते हैं। तो बीच बीच में आके हुकूमत जो थी वो ये सोचने लग गई थी कि शायद ये हमारे हक़ में फ़ैसला देंगे। लेकिन हुआ फिर यही कि उन्होंने बिल आखिर वही किया जो उनके ज़मीर की आवाज़ थी। और बीच में हुकूमत को पता चल गया था, जब 2-3 मौके पे उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने उनको रीमैनेज करने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। बल्कि 2 जजेस से तो वो राब्ता करने में भी नाकाम हो गए, इनडायरेक्ट राब्ता करने में भी नाकाम हो गए। इन तमाम जजेस के साथ इनडायरेक्ट ही राब्ता किया गया, उन पर इनडायरेक्ट अंदाज में ही दबाव डाला गया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने उस दबाव का मुकाबला किया और तारीख़ में अपना नाम लिखवा लिया, और नई नस्ल के वो हीरो बन गए। चमकते दमकते पाकिस्तान की बुनियाद रखने वालों में उन्होंने एक उजले और धुले हुए किरदार के मालिक की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवाया है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ये कुर्बानी, उनका ये इज़हार, जिस दबाव का उन्होंने मुकाबला किया है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ा से नवाजे। नाज़रीन, इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद हुकूमत की तरफ से या उनके बाज़ जो वजीफ़ा खार लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जनाब इस फ़ैसले का अमली सियासत पर या गवर्नेंस पर या हुकूमत पर अमली तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये अलामती हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब खेल ताकतवर लोगों के हाथों से, हुकूमत के हाथों से निकलता नहीं जा रहा, निकल चुका है। ये बात आप नोट फरमा लें। अब देखें, ये कोई अलामती शलामती नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक फैसला है। आने वाले दिन जो हैं वो यकीनन कुछ भी करके देख लें, आने वाले दिन जो है वो PTI के दिन है। ये सिर्फ ये अपने आप को तिफल तसल्लियां देने वाली बात है कि नहीं जी नहीं, ये सिर्फ अलामती तौर पे फ़ायदा होगा, 2/3 की भी ज़रूरत नहीं थी, जो करना होगा कर लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं कर लिया जाएगा, ऐसे ही कर लिया जाएगा। किसी के बाप का मुल्क है,
अब नहीं किया जा सकेगा, ये ज़हन में रखें नाजरीन। तो इस फैसले के बाद सीधी बात है, काजी साहब की एक्सटेंशन का मामला तो गया तेल लेने। अब काजी फायज ईसा साहब बहसीयत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी दिन जो होगा वो 24 अक्टूबर ही होगा, और इसलिए इस फैसले का पहला असर ये होगा, बाय बाय काजी साहब, अब आपको आपके फैसलों की वजह से याद रखा जाएगा, और आप खुश नसीब होंगे अगर आपका जिक्र जो है वो अच्छे लफ्ज़ों में किया जाए। दुआ की जानी चाहिए, अल्लाह ताला गलतियाँ माफ़ फरमाने वाला है। तो अगर बाकी दिनों में भी काजी साहब आप इस फैसले को या नविश्ता दीवार को पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और आने वाले दिनों में नई नस्ल के लिए, जिसके लिए हम सब की ख्वाहिश है कि हम एक उजला धुला हुआ साफ़ शफाफ पाकिस्तान छोड़ के जाएं, उस नौजवान नस्ल के लिए भी बहुत अच्छा होगा। नाज़रीन, सीधी बात यह है कि वही 6 जजेस जिन्होंने ख़त लिख के झुकने से इनकार कर दिया था, ये सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा। आला अदलिया में और जजेस सामने आएंगे जो किसी दबाव के सामने झुकने से इनकार कर देंगे। आप देखते जाइए नाज़रीन। और उसके बाद इस फैसले के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखते हुए मैं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। उनकी बेबसी दीदनी थी और बहुत ही वो अजीबोगरीब दलाइल दे रहे थे। एक जगह पे वो कह रहे थे कि जनाब ये तो कंप्लेनेंट ने मांगा ही नहीं है जो उनको दे दिया गया है, उन्होंने तो सुन्नी तहरीक के लिए रिलीफ मांगा था तो ये पीटीआई को दे दिया गया है रिलीफ, तो ये रिलीफ तो मांगा ही नहीं गया जो हुकूमत से, जो पीटीआई ने मांगा, ये सुन्नी तहरीक ने मांगा था। तो ये वही है दलील नाजरीन, ये बिल्कुल वही दलील है कि जनाब पनामा पर डाला गया और इकामा पर निकाला गया। उस वक्त कोई ये बता नहीं रहा था कौम को कि हजूर वाला इकामा पर नहीं, पनामा पर ही निकाला गया था। इकामा जो है वो उस कंपनी के आगे आपने पर्दा डाला हुआ था जिसके पीछे करप्शन हो रही थी, जिसके पीछे 2 नंबरी हो रही थी, जिसके पीछे करोड़ों डॉलर की धंधा हो रहा था, जिसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और उसको तनख्वाह पे निकाला गया, तनख्वाह पे निकाला गया, इकामे पे निकाला गया, बना दिया गया था। एग्जैक्टली इस वक्त भी नून लीग यही कर रही है कि जी वो आए तो सुन्नी तहरीक के लिए रिलीफ लेने थे तो वो पीटीआई। ओ भाईजान, आपको नहीं पता सुन्नी तहरीक क्या थी और पीटीआई क्या थी? किस तरह बेचारे एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे थे पीटीआई के उम्मीदवारान, क्या हालत थी, किस तरह उनके हाथों से फार्म छीने जा रहे थे, किस तरह औरतों के निकाब नोचे जा रहे थे उस दिन जिस दिन उम्मीदवार ख़वातीन के, ये बात कोई छुपी हुई थी? तो तारड़ साहब आपके पल्ले कुछ रहा नहीं असल में, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अच्छा फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये आपने तारड़ साहब फरमा रहे थे कि मैं बड़े मासूमियत के साथ आप फरमा रहे थे कि मैं तो स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हूँ, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगा, स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, लेकिन लोग बाज़ आप पर इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं कि पिछले 2-2.5 साल से यू आर नो मोर स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बजाय आप मैनेजमेंट के तालिब इल्म बन गए थे हजूर वाला, आप मैनूवरिंग के, आप जजों को मैनेज करने के तालिब इल्म थे, बल्कि उस्ताद बन गए हुए थे। तो इस केस पे भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते ना खुद, तो शायद एक आध जज अगर दलाइल पर ध्यान देते, अगर वकालत पर इम्तिहान देते, अगर सारा जोर आपका उस तरफ ना होता, सारों से ही, मैं सिर्फ आज़म साहब से नहीं कह रहा, सारों से ही कह रहा हूँ, तो फिर शायद एक आध जज आपके हक़ में मज़ीद फ़ैसला दे देता। लेकिन आपका ध्यान ही कहीं और था, आपका ध्यान ही मैनेज करने पर था। आपने वो ज़रूर सुना होगा कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही होती है स्कूल में, तो एक बच्चे का बाप जो है वो एक ख़ूबसूरत टीचर की, ख़ातून टीचर की तरफ देखता जाता है, बहुत ध्यान से देखता ही जाता है, देखता ही जाता है, नज़र ही नहीं हटाता उससे। तो आखिर में उस टीचर से पूछता है, बच्चे का बाप पूछता है, जी मुझे बच्चे के लिए क्या करना चाहिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए? तो वो टीचर कहती है, बस जितना ध्यान आप मुझ पर दे रहे हैं ना, इतना ध्यान बच्चे पे दे दें। तो हुजूरे वाला, अगर आप इतना ध्यान केस पे दे देते तो शायद कोई 19-20 का फ़र्क पड़ जाता।